इस वक्त राजौरी बस अड्डे पर एक टेम्पो ट्रैवलर में बैठा हुआ हूँ और इस गाड़ी में फ़िलहाल बैठने का मकसद ये है एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवानी जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हैं और इनकी एक लंबी कहानी है कि आज से तकरीबन 35 साल कबल ये कुलगाम से मिलिटेंसी की वजह से माइग्रेट होकर जम्मू आए। अभी जम्मू में रह रहे हैं, पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं और इन्होंने एकाएक फ़ैसला लिया अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ने का। आज भी गाड़ी चला रहे हैं, अपने पेशे के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शायद हिंदुस्तान की जमहूरियत का यही सबसे बड़ा रंग है कि कोई भी शख्स जो कि हिंदुस्तान का रहने वाला है वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। मेरे साथ सुदर्शन सिंह जी हैं जो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सुदर्शन जी, ये ख्याल आया कहाँ से? आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, ड्राइवर का पेशा पूरी तरह अलग पेशा माना गया और मतलब एक अलग सी जिंदगी है, दिन रात बाहर निकालना पड़ता है और सियासत पूरी तरह से एक अलग पेशा है, दोनों में कोई मेल आपस में नहीं है। लेकिन एकाएक आप उधर से ड्राइवर, उधर से अब तो एक पॉलिटिशियन बन गए और ऊपर से कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, ये ख्याल आखिर आया कहाँ से? सर, मेरा नाम सुदर्शन सिंह है। जैसे आपको पता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो बात यूं है सर कि मैंने ये चीज़ देखी है कि कभी भी किसी भी गरीब आदमी की बात नहीं की जाती, कहीं पे भी गरीब आदमी की बात कोई नहीं करता। तो हाँ, जब इलेक्शन होता है तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे पूरे होते नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही इलेक्शन में आया जाए। आने को तो मैं ये सोचता कि चलो असेंबली सीट पे खड़ा होता हूँ, छोटा सा एरिया है, मेरा अपना पर्सनल वोट जो है, मेरा होम टाउन जो है वो कश्मीर है, अनंत कुलगाम है। तो वहाँ से खड़ा होना मेरे लिए आसानी थी क्योंकि हर बंदे के पास जा सकता था। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसमें क्यों कूदा मैं? इसकी वजह ये है कि ये जो सीट है ये मेरे को पार्लियामेंट तक पहुँचाएगी। पार्लियामेंट में मैं जाके बात कर सकता हूँ और वो कहा वहाँ कोई सुनेगा। असेंबली तो यहीं की है, यहीं रह जाएगी, कोई सुनेगा, सुने ना सुने वो अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के जब मैं जाऊंगा तो कम से कम गरीब आदमी की बात तो उठाऊंगा मैं, इसलिए मैं आया। क्यों लीडर बात नहीं सुनते? आप कहते हैं गरीब का कोई पसेमाल नहीं है, गरीब की कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनते? गरीब ही तो वोट देते हैं। नहीं सुनते हैं, गरीब ही वोट देते हैं। अमीर आदमी तो वोट देता ही नहीं है। अमीर आदमी पैसे देता है, वोट नहीं देता। उसके बाद टाइम नहीं होता, धूप में खड़े होके लाइन में खड़े होके तो वोट दे, ऐसा कुछ नहीं करते। जो भी करता है गरीब ही करता है, लेकिन गरीब ही पिसता है हर बार। अगर आप जीते तो क्या करेंगे इलाके के लिए? मैं सर सबसे पहले गरीबी पे लगाम लगाने की कोशिश करूंगा, प्लस अपना नशे पे लगाम लगाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं एक महीना हो ही गया, मेरे ख्याल में महीना हो ही गया। आपने तो इस बात को सुना होगा कि कश्मीर में एक बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया क्योंकि माँ ने उसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि माँ के पास पैसे थे नहीं। वो नशे की लत में इतना उलझा हुआ था कि उसको अपनी माँ दिखी नहीं, उसको पैसे, सिर्फ नशा देखा, उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। तो वो उस चीज़ ने मेरे को प्रेरित किया कि कल को ये जो नशा फैल रहा है, ये नशा बेचने वाले जो लोग हैं, ये कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। और वो बच्चा मतलब ये तो किसी भी धर्म में नहीं, कोई आदमी इंसानियत में सोच ही नहीं सकता कि अपनी माँ को बंदा मार दे, जान से मार दे। माँ के सामने तो ऊंची आवाज में लोग बात नहीं करते, उसने अपनी माँ को मार दिया। अगर उसका दिमाग वाकई में काम कर रहा होता, अगर वो नशे की लत में नहीं होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये फैल रहा है, इसको लगाम देने के चक्कर में मेरे को इसमें आना पड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं पार्लियामेंट में जाके कम से कम जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त कराने की कोशिश करूंगा। ये मेरे साथ सुदर्शन सिंह जी थे जिन्होंने साफ कहा कि ड्राइविंग के पेशे के साथ साथ इन्हें इलेक्शंस में इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये चाहते हैं नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर और एक ऐसा समाज जहां नशा ना हो और जहां गरीब की सुनवाई हो। वक्त बताएगा कि लोग इनका किस तरह से साथ देते हैं, लेकिन अपने आप में ये जमहूरियत का एक बड़ा रंग है कि ड्राइविंग के पेशे वाला एक शख्स अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट से इलेक्शन लड़ रहा है। शुक्रिया।